सीखते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है और उसका फोकल लेंथ क्या होता है। देखो बच्चों, ये मैंने ऐसे एक कॉन्वेक्स बना दिया ऐसे, मतलब कि ये आपका ग्लास है, पीछे यहां पर सिल्वर की कोटिंग है और पेंट कर रखा है। ये पॉइंट मैंने मान लिया उसका पोल है, बिल्कुल मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट होता है और यहां पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी, इस कॉन्वेक्स मिरर का। उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अगर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बच्चों। अब क्या है कि बहुत सारी रेज आ रही है, बहुत सारी रेज, और सारी रेज की खास बात क्या है, वो सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। बहुत सारी रेज आ रही हैं, अनगिनत रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और सारी रेज जाने वाली है और ये जो कॉनकेव मिरर है इसको टकराने वाली है। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने वाली है। चलो मैं रिफ्लेक्ट होने के बाद की कहानी बताता हूं कि क्या होने वाला है। ऐसे ही मैंने रेफरेंस के लिए अपने कि भाई रे डायग्राम अच्छा बने, मैंने ऐसे बना लिया। क्या होता है बच्चों, देखिए कि ये रे यहां से गई, सारी रेज देखो टकराने से पहले सारी पैरेलल है, टकराने के बाद क्या होगा, सारी एक दूसरे से दूर जाने वाली होती है, डाइवर्ज हो जाती है, एक दूसरे से दूर जाती है, फैल जाती है। तो ये यहां से जाएंगे टकरा के इधर की तरफ कहीं पर रिफ्लेक्ट होकर के जाने वाली है, ये रे टकरा के इधर कहीं जाने वाली है और ये रे टकरा के इधर कहीं जाने वाली है। आप देखोगे इस तरह से जा रही है, ऐसे कितना भी मैं बढ़ा सकता हूं। तो टकराने से पहले, रिफ्लेक्ट होने से पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो गई, फैल गई। देखो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये कभी नहीं मिलने वाली है, ये रेज कभी नहीं मिलने वाली है, इनमें से कोई भी रे। लेकिन अगर मैं इनको पीछे प्रोड्यूस करूं, ठीक है, पीछे प्रोड्यूस करूं ऐसे, देखो ये मैं पहले ही कर रखा है इसलिए ताकि बिल्कुल सही रे डायग्राम बने। तो अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूं तो यहां पर आकर के कहीं पर ये रेज ऐसा लग रहा है कि मिलने वाली है, लग रहा है, वास्तव में रेज नहीं मिल रही, कभी नहीं मिल रही। लेकिन अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूं तो ऐसा लग रहा है, अपीयर हो रहा है कि ये रेज मिलने वाली है। और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, ये पॉइंट कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। तो क्या हुआ कि बहुत सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स मिरर पे से रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो गई, फेल हो गई, एक दूसरे से दूर जा रही है। देख रहे हैं आप, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी रेज, ऐसा लग रहा है कि यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के एक सिंगल पॉइंट पे मिलने वाली है। और ये जो सिंगल पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसी को बोलते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं इसको बच्चों, इसका नाम दूसरा क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज को एक दूसरे से दूर फैला देती है, ठीक है, एक दूसरे से दूर कर देती है, तो वास्तव में कभी नहीं मिल पाती है रेज। रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर के किसी भी केस में रेज नहीं मिल पाती, इसीलिए फैला देती है रेज, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। हाँ, वर्चुअली इमेजिन करता हूं कि अगर इनको पीछे बढ़ाते तो यहां पर ये रेज कहीं पर मिलते हुए अपीयर होती। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को? देखो कैसे, ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज, फैल जाती हैं, डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। All the rays parallel to the principal axis diverge after reflection from convex mirror, but they appear to meet at a single point on the principal axis when produced back. When produced back, but they appear to meet at a single point on the principal axis when produced back. This point on principal axis
is called focus of convex mirror. This point on principal axis is called focus of convex mirror. क्या मैंने बोला? All the rays parallel to the principal axis, ठीक है, diverge after reflection from convex mirror, but they appear to meet at a single point on the principal axis when produced back. ठीक है, जब वापस प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर मिल रही है सारी रेज। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया होगा बच्चों? ओहो, फोकस है ये। अच्छा, ये जो फोकस है और ये जो प्रेसिज है, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहां पर क्या हो गया? जस्ट लाइक कॉनकेव मिरर। तो भाई फोकल लेंथ क्या होगा? एफ से दिखाते हैं, एफ से। और ये क्या है? यहां पर भी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल को किसे दिखाते हैं? पी से। फोकस को किसे दिखाते हैं प्यारे बच्चों? एफ से। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। जस्ट लाइक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी ये रिलेशन वैलिड है। F इज इक्वल टू R/2। R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताया था कि भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या बोला मैंने? ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ कोई भी मिरर हो, हर मिरर में फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, वो एक अलग कहानी है, अलग से सिखाया जाएगा। तो ऐसा होता है F इक्वल टू R/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीख लिया फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।